गंगा किनारे। और समय कौन सा है? कुंभ का समय है, कुंभ का मेला है, उसी में सत्संग की व्यवस्था है, वहीं हम लोग बैठे हैं। और महर्षि धाम में शंख बजाते हुए सूचना दे रहे हैं। हमने शाम को बताया था कि जिंदगी 7 दिन की हमारी आपकी है। ये सत्र भी 7 दिन चलते हैं सत्संग के। तो महर्षि धाम ने शंख बजाते हुए सूचना दी सबको कि 7 दिन आपको हम सुनाएंगे गृहस्थ जीवन के ऊपर। लघुराष्ट्रम समाजो अल्पः परिवारस्तु वर्तते सीमितासनास्तव सीमितासनास्तत्र परिवारे भवन्त्यपि अतएव विधातुं च गृहस्थं सुव्यवस्थितं विकासोपेत मप्यत्र सुविधाधिकामतः। परिवार एक छोटा सा राष्ट्र है, समाज है, उसमें सीमित लोग रहते हैं। अस्त उसे संभालने विकसित करने का अभ्यास करते रहने की सुविधा भी अधिक है। जो परिवार में रहें या उसे चलाएं, उन दोनों ही वर्गों का उत्तरदायित्व तो है कि इस समुदाय को एक आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी समस्त सद्भावना, बुद्धिमत्ता एवं क्रिया कौशल नियोजित करें। भाई बहनों, आप इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि परिवार सबसे छोटी इकाई है राष्ट्र की। जिस व्यक्ति ने परिवार में सामंजस्य बिठा लिया, परिवार को सद्भावना प्रेम दे दिया, समझ लीजिए वो आगे पूरे समाज में, पूरे विश्व में फैल सकता है, पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना में बांध सकता है। इसलिए कहाँ अभ्यास होता है? हमारा अभ्यास होता है परिवार में। परिवार में हम इसका अभ्यास करें कि कैसे सबको सद्भावना प्रेम हम दें। एतत् कुटुम्ब संस्थायाः घटनम् नैव केवलम् काम कौतुक हेतुर्वा भोजनस्य कृते पुनः वस्तु संग्रह रक्षार्थम वस्तु संग्रह रक्षार्थम नित्य कर्म व्यवस्थिते यन्मात्राय दायित्वं बृहत् कश्चित् कथम वहेत। परिवार संस्था का गठन, काम कौतुक, भोजन व्यवस्था, कहते हैं महर्षि धाम, परिवार संस्था का गठन काम कौतुक, भोजन व्यवस्था, सामान्य की सुरक्षा एवं नित्य कर्मों की व्यवस्था मात्र के लिए नहीं होता। इतनी भरी व्यवस्था तो हमको सराय में मिल जाती है। सराय में जाकर के, सराय तो बड़े बड़े होटल हो गए, एक लाइन तीसरी बना लो बहना, तीसरी लाइन आगे से आगे से आगे से धोपे में बैठी मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलिए। ये सारी व्यवस्थाएं हमारी कहाँ मिल जाती हैं? होटलों मिल जाती हैं। भोजन मिल जाएगा, रहने की सुविधा मिल जाएगी, पैसे दो, रात भर रहो, सुबह चले जाओ। महर्षि धाम में कहते हैं मनुष्य की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है सघन आत्मीयता की अनुभूति, अपनत्व का विस्तार, अतरंग का स्नेह का रसास्वादन। पाश्चात्य परंपरा में परिवार को स्थूल व्यवस्था के लिए बनाया गया, लेकिन ये है प्रयोग भारी पड़ा। आज अमेरिका जैसे विकसित देशों में देखा जाए तो वहां इस स्नेह के अभाव में, इस प्रेम के अभाव में रात को नींद की गोली खा करके सोना पड़ता है, तब नींद आती है। वही नहीं, हमारे देश में कैसा हो गया? वहां तो था ही,
आज यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रेम में पूर्ण आत्मीयता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है आपस में, इसलिए स्थितियां बड़ी खराब है। बहनों भाइयों, प्रेम की जब बात आती है तो प्रेम एक भावना है, वासना नहीं है। वासना माने चाह, इच्छा, और जहां इच्छा हो किसी से मांगने की वहां प्रेम नहीं होता। जहां कुछ पाने की आवश्यकता हो, जहां कुछ पाने की चाह हो, वहां प्रेम नहीं होता। ठीक है ना, उसे प्रेम नहीं कहते। ठीक है, प्रेम में केवल देना ही होता है, समर्पण ही होता है, इसमें पाना कुछ भी नहीं होता प्रेम में। आज हमारे घरों में आग क्यों लगी है? हमारे घरों में कटुता क्यों है? हमारे घरों में व्यवस्था क्यों है? हमारे घरों में अहंकार क्यों छाया हुआ? क्योंकि प्रेम का अभाव है। दो रह सकते नहीं। जहां प्रेम रहेगा सारा कुछ गायब हो जाएगा, अहंकार गायब, लोभ मोह गायब, सब गायब हो जाएगा। केवल प्रेम रहेगा, दूसरा रहेगा नहीं। प्रेम नहीं भगवान, लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर है। और जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ गायब हो जाएगा, जितनी माया है किनारे रह जाएगी। जहां प्रेम होगा, बात समझ गए ना, एक ही सूत्र है। जहां प्रेम रहेगा माया का कोई काम नहीं। जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं वो है ना है। जब अहंकार है तो भगवान नहीं है, प्रेम नहीं। इसलिए आवश्यकता इस बात की, इस प्रेम को समझें। हमारे परिवार में आगे लगी है, हमारे परिवार में बड़ी दिक्कत है। सब कोई बताएगा थोड़ो, दुखी अपने मन में सब हैं। और दुखी इतने हैं कि रात के समय में सिसकते हुए रो लेते हैं, और सवेरे रजाई से आंसू पोंछ के बाहर निकल जाते हैं। दिन भर घूमते, रात को फिर रोते हैं। क्यों? घर में कला है, बिगड़ा है, सब परेशान है। टोटल परेशानी किसने पैदा किया? हमने। हम दूसरे क्यों दोष दें? परेशानी स्वयं ने पैदा की। क्यों? क्योंकि हम अपनी मानते हैं, किसी की मानते नहीं। हम अपनी कहते हैं बस। ठीक है ना, अपनी न कहो, बल्कि क्या करना है वो समझो इस बात को ढंग से। और बहनों, आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए प्रेम के संबंध में, जब परमपिता परमात्मा ने ये बगिया बनाई, भगवान ने संसार बनाया, तो पहले आत्माओं को बनाया। और आत्माओं को बना के भेजा जब, तो भगवान ने सोचा आत्माएं निराकार हैं और हम भी निराकार हैं। परमात्मा आत्मा सब निराकार दोनों हैं। इसमें प्रेम का खेल कैसे होगा? क्योंकि प्रेम का खेल खेलने के लिए बीच में हमें तो खेल का सामान चाहिए। क्रिकेट हो तो बैट और बॉल चाहिए, हॉकी हो तो नेट और बॉल चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही अगर ये आत्मा इधर उधर, परमात्मा बीच में, अगर कोई खेल का सामान नहीं है तो खेल कैसे होगा? प्रेम का खेल कैसे होगा? भगवान ने सोचा, अच्छा सबको हम दे देते हैं एक, क्या? चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पांच तोया अधम शरीरा, पंच तोया अधम शरीरा, पंच तोया अधम शरीरा। सबको मिल गया। पांव पे गया, प्राण की जय हो। सबके पास है। अरे आप पहले आत्मा नहीं थे, पहले पर शरीर नहीं थे, क्या थे? पहले आत्मा थे। एक एक भगवान ने चोला दे दिया, 5 तत्व। भगवान ने सोचा कि आत्मा अब तो इससे खेल करेगी, प्रेम करेगी हमसे। राम सुखदास जी लिखते हैं, साधक संजीवनी किताब है मोटी सी, उनका हमने प्राक्तन पढ़ा है। लिखा उनमें, उनने कि किसी ने प्रेम नहीं किया, प्रेम किया केवल राधा ने किया। अच्छा एक चीज बताओ बहन, राधा भगवान श्री कृष्ण के कौन है? कोई एक बात बता, बोलो बोलो, कोई बताएगा? जानकारी हो तो बताइए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है बताओ?
बोलो भाई, बोलो। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? चुप्पे चुप्पे बोलते हो। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम था रुक्मिणी नाम था, ठीक है ना। राधा उनकी पत्नी नहीं है। राधा क्या है फिर? आप पूछे राधा क्या है? राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा लीला सहचरी है। क्या है? साथ साथ लीला करने वाली है। या ऐसा मान लीजिए, श्री कृष्ण को पुरुष और राधा को प्रकृति, ऐसा मान लीजिए। बात समझ गए ना? इस तरह भगवान श्री कृष्ण राधा। लेकिन देखिए, राधा जी कहां विराजमान है? बड़ी विडंबना है। कहां विराजमान है? बाएं। बोलो है कि नहीं? अब देखिए, रुक्मिणी है कहीं? राधा जी विराजमान है। क्यों? इसके पीछे भी राज है। क्या? राधा जी ने अपने उस प्रेम के बल पर वो स्थान पा लिया। पत्नी नहीं है। आप देखेंगे रुक्मिणी है नहीं, राधा विराजमान है, ये पत्नी है नहीं। अब देखिए, अब क्या करती हैं सखियां? पूछती हैं राधा से, राधा जी बताइए क्या कारण है, कौन से ऐसी खूबी है जिससे आपने यह स्थान प्राप्त कर लिया, बताइए। क्या कहती हैं? जरा राधिके बता दे, जरा राधिके बता दे, ओ शराब कौन सी है, जरा राधिके। जय हो, बहुत सुंदर। ओ शराब कौन सी है, जरा राधिके बता दे, ओ शराब कौन सी है, जरा राधिका जरा राधिके बता दे, वो शराब कौन सी है, जरा राधिके बता दे, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी है, वो शराब कौन सी क्या? है। कान्हा की सारी खुशियाँ, कान्हा की सारी खुशियाँ तेरे दर पे लौटती है, कान्हा की सारी खुशियाँ तेरे दर पे लौटती हैं, कान्हा की सारी खुशियाँ तेरे दर पे लौटती हैं, जरा राधिके बता दे, वो शराब कौन सी है, जरा राधिके बता दे। ओ मन में उसे बसाया, मन में उसे साया राधा कहती है। राधा क्या कहती है? मन में उसे समाया, मन में से साया, दिल में उसे बसाया, मन में उसे समाया,
ताई जी कहती है और शराब कैसी प्यार की शराब है। इससे भगवान हमारे साथ रहते हैं। आपको भगवान को लाना है अपने घर में तो आप प्रेम की बल पर ले आइए। भगवान कहाँ नहीं है जब आदमी को ये महसूस होता है क्या कि हम दो हैं। एक कथा है, सूफी कथा है। एक व्यक्ति बहुत दिन के बाद अपने घर को आया और उसने कुंडी खटखटाई। अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा मैं। उसने कहा, दरवाजा नहीं खोला उसने। कहा यहाँ दो की जगह नहीं है। गया अपने गुरुदेव के पास, उनसे पूछा कि महाराज जी बताओ, हम घर गए थे, अपने पत्नी इसको आवाज लगाई तो पत्नी पूछती है कौन? तो मैंने कहा मैं। तो कहती यहाँ दो की जगह नहीं है। क्या करें? अरे वो पत्नी आपकी आध्यात्मिक हो गई। भैया घर में जाना और कहना, पुकारना, जब वो कहे कौन तो कहना तू ही तो है। और जैसे तू ही कहोगे वैसे पल्ले खुल जाएंगे, दरवाजा खुल जाएगा। बहनों भाइयों, वो व्यक्ति आया और आवाज लगाई। अंदर से पत्नी ने कहा कौन? तो पति कहता है तू ही तो है। दरवाजा खुल गया। क्यों? तू ही तो है। जहां देखो मैं और तू का झगड़ा है। घर में दो होते हैं कब? मैं और तू। मैं क्या दो होते नहीं होते। और जहां तू ही तो है वो एक ही है। भगवान सबके अंदर एक है और हर जगह भगवान समाया हुआ है। तेरा नूर सब में, परमात्मा आपके अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर बैठा हुआ, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी। परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है और वही एक है, दो नहीं है। हम अपने को एक मान लें, पति पत्नी एक, भाई भाई एक, सासू बहू एक, बेटा बेटी एक, पिता पुत्र एक। अगर एक की भावना हो जाए तो मैं और तू दो नहीं होंगे। और जहां मैं तू होता वही तू मैं होता। इसलिए हम अपने घर में तू मैं होता है उसमें मैं तू हटा दे। बस भगवान को लाएं। भगवान कैसे आएगा? प्रेम के बल पर आएगा, प्रेम के बल पर आएगा भगवान। आइए, तेरा नूर सब में समाया हुआ है, तेरा नूर सब में समाया हुआ है, तेरा नूर सब में समाया हुआ है, समाया हुआ है, समाया हुआ है, समाया हुआ है, तेरा नूर सब में समाया हुआ है, तेरा नूर सब में समाया हुआ है।
सबके अंदर वही भगवान बैठा हुआ है भाइयों बहनों, तब फिर दो कहाँ से हो जाएगा। अगर आप गाली दे रही हैं, किसको दे रही हैं? सामने भगवान को दे रही हैं, मान लीजिए, है कि नहीं? सबके अंदर भगवान बैठा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, गाली दे रही हैं, आप उसको दुख दे रही हो, आप उसको परेशान कर रही हो, आप उससे चोरी कर रही हो, तो भगवान चोरी कर रही है कि नहीं? जब भगवान ही उसके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर भगवान बैठा है, तो ही तो है सबके अंदर में। फिर वो दो कहाँ से हो गया? दो होने पर ही दिक्कत। हम दूसरे, हम अपने भाई से भाई को, पति से पत्नी को, पत्नी पति को दो देखते हैं, तभी उसको परेशान करते हैं, दुख देते हैं। और जब समझ लेंगे सब में भगवान बैठा है, तो हम भगवान के पास कब भूल करके भी उसको दुख नहीं देंगे, भगवान के पास दुख नहीं पटकेगा। आइए इस प्रेम की बेल को कैसे बनाएं, कुछ कथानक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा महासिद्धाओं में के मुखारबिंद से कहा जा रहा है। हरिद्वार में तमाम ऋषि इकट्ठा है, महासिद्धाओं में कहते हैं, हे गृहस्थ जनों, आप सब लोग प्रेम से इस कथा का श्रवण करें और अपने इस जीवन में उस प्रेम को ले आएं। जब प्रेम ले आएंगे तो फिर कोई दुख का रोना नहीं रहेगा। एक बार की बात है कि एक घर में, परिवार में एक डीएम साहब थे। डीएम जानते हैं ना? डीएम बहुत बड़ी पोस्ट, जिले का मालिक होता है डीएम। डीएम साहब का बेटा और डीएम साहब बैठे हुए थे कमरे में बाहर। अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई, जैसे कि कांच का कोई बर्तन गिर गया हो, टूट गया हो। कुछ दिन पहले डीएम साहब एक कांच का लेमन सेट लाए थे, बहुत कीमती था वो, और वो टूट गया। अंदर आवाज आई तो सामने बैठे अपने बच्चे से कहते हैं, पप्पू जाओ देखो अंदर ये सेट किससे टूटा हुआ, देख क्या हो। पप्पू नहीं गया। फिर कहा कि जाओ पप्पू देख के आओ कि ये जो हम लाए थे लेमन सेट किससे टूटा। पप्पू नहीं गया। तिवारा कहा, अरे सुनते नहीं हो, हम कह रहे हैं जाओ देखो ये लेमन सेट किससे टूटा। नहीं गया। और चौथी बार बहुत जोर से कहा, तुम सुनते नहीं हो, मैं कह रहा हूं जाके देखो सेट किससे टूटा। तो क्या कहता है जानते हो उत्तर क्या देता है? कहा मम्मी से टूटा है। कहा क्यों? कहा मम्मी से टूटा है इसलिए। और कहा तेरी पत्नी वो नहीं तोड़ सकती। कहा नहीं, मम्मी से टूटा है, अगर पत्नी से टूटा तो मम्मी के चीखने की आवाज आती आती आती। क्यों तोड़ दी? मम्मी से चीखने की आवाज आती, तो आवाज नहीं आई इसलिए मम्मी से ही टूटा है। तो हमारे झल्लाए उठे और डीएम साहब गए घर के अंदर और आंगन में बहुत जोर से कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रोध बहुत था। बड़े आवेश में आके कहा उन्होंने कि लेमन सेट किससे टूटा। तो पत्नी आती है, कमर पे हाथ रख के कहती है, क्या करोगे, क्या करोगे, टूटा होगा तो क्या करोगे। अब भैया जब पत्नी आ जाए नजदीक में खड़ी है, कमर पे हाथ, क्या करोगे। चुपचाप डीएम साहब बाहर आ गए और पप्पू से आ करके कहते हैं, बेटा तो प्रगति करेगा, तो बेटा प्रगति करे, तो जान गया पहले ही मम्मी से उठा, तो प्रगति करेगा। इतने में अंदर से सिसकने की आवाज आई। आज बहू के आंखों में आंसू आ गए।
बहू सासू के चरणों में गिर गई, कहा मां तूने बचा लिया हमको, हमसे से टूटा था तुमने, हमारा अपराध अपने जिम्मे ले लिया। तो मेरी प्यारी मां है ना। मां ने उठाया, पगली तू रोती क्यों है, तू मेरी बेटी है ना, बहू नहीं है। हृदय से लगा लिया, उसको चिपटा लिया, हृदय से छोटा कोई बच्चा हो। कहा तू मेरी प्यारी बेटी है ना, इसीलिए तुम बचा लिया। और ये डीएम है ना, तुझे बहुत गालियां देता है। सुबक रही है वो बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची जो ब्याह के आई है बहू बनकर के, आज सासू के छाती से लिपट के जैसे मालूम होता है कि सगी मां उसको मिल गई है। क्या ऐसा प्यार नहीं दे सकते हैं? ऐसे प्यार की बरसात देना जाने बहने हमारी। हम तो कहते हैं बहु सम्मान दे या ना दे, बहू एक बार माने या ना माने, बहू आपकी सुने या ना सुने, लेकिन बहनों बहू को प्यार देने की बहुत आवश्यकता है। इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि अपना मायका भूल जाए, अपना मायका भूल जाए, इसकी आवश्यकता है। सुबकती रही वो कोमल सी नन्ही सी बच्ची, सुबकती रही, माँ से लिपट के माँ ने खूब छाती से टिपटा रखा है अपनी उस बहू को, बार बार बेटी कह करके बलियां दे रही है। फिर क्या कहती है, तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। गाइए, तो कितनी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी प्यारी है। क्या कहती है, ये जग है कांटों का, जग है कांटों का। अपराध हमने किया, आप ले लिया अपने जिम्मे अपराध, नहीं तो डीएम साहब हमको डांटते। क्या ये जग है कांटों का, ये जग है कांटों का, तो तू फुलवारी है ओ माँ, ओ गाय बोलो।
उड़ेल दीजिए प्रेम। प्रेम तो मुफ्त का है। बहनों भाइयों, प्रेम में कितना पैसा पड़ता है? बोलो, प्रेम में पैसा पड़ता है? बोलो, प्रेम में पैसे लगते हैं? अरे मेरे भाइयों और बहनों, जो मुफ्त की चीज नहीं दी जाती और पैसे वाली क्या दे पाएगा? मुफ्त का उड़ेल लौटा दो प्रेम, देखिए क्या मिलता है। हम तो कहते हैं सासू बहुओं के लिए प्रेम उड़ेल दे, इतना उड़ेल दे कि सासू बहू अपने मायका भूल जाए। करके देखिए, भले ही कि उसके बदले में वापसी मिले ना मिले, वापसी गारंटी करने वाला व्यवसायी होता है। क्या होता है? क्या होता है? पैसे दिया, सामान दिया, तो व्यापार हो गया। प्रेम दे करके प्रेम की चाहना करना ये व्यापार है, और प्रेम दे करके प्रेम की चाहना ना करना है तो भैया हम तो प्रेम करी थे, करते नहीं, तो फिर ये बात नहीं बनेगी, फिर वो प्रेम नहीं रहा, तो वासना हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? वो वासना। भावना, भावना प्रेम है, भावना दी जाती है, वासना नहीं होती उसमें, वापसी की कोई संभावना नहीं है। भगवान को प्रेम अर्पित किया है राधा जी ने, चाहा कुछ नहीं है, चाहा कुछ नहीं। घटना बताऊं, नारद जी ने एक बार जो है भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। नारायण नारायण। एक बात आपको बता दें, राधे जी ने कभी भगवान से कुछ चाहा ही नहीं। भगवान ने जो चाहा वो ने कर दिया, खुद कुछ चाहा नहीं। एक बार क्या हुआ, नारद जी गए भगवान के कक्ष में, देवर्षि को ने प्रणाम किया भगवान ने, और भगवान ने देवर्षि को आसन दिया, देवर्षि विराजमान हो गए। तो देवर्षि ने सहज वहां पूछा कि महाराज जी की बताओ, आपके तो इतनी रानियां हैं महाराज जी, भगवान जी सबसे ज्यादा कौन प्रेम करती है? किसे आप प्रेम करते हैं? आप किससे प्रेम करते हैं? देवर्षि ये न पूछो कि मैं किससे प्रेम करता हूं, कि मैं तो सारी जगत से प्रेम करता हूं, रानी से है ना, मेरा प्रेम सारी जगत से। अच्छा अच्छा, सबसे प्रेम है हमारा। ये पूछो कौन रानी हमसे प्रेम करती है, ये पूछो तो प्रश्न है कुछ मजे का। तो ठीक है, यही बताओ। क्या ठीक है, चलो हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया, अब भगवान श्री कृष्ण लगे लौटने, कान में बता दिया क्या करना है आपको, नारद जी को मालूम हो गया क्या करना है, लगे लौटने लगे लौटने लगे लौटने, हाय दादा हाय दैया हाय दैया हाय राम चिल्ला रहे। अब सारी रानी आ गई, रुक्मिणी आई, सब आ गई, सब रानी आ गई। भाई क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? भगवान के पेट में दर्द है, कहा डॉक्टर बुलाया जाए, इंजेक्शन लगवाया जाए, ग्लूकोज चढ़वाया जाए, कहा ये सब की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा करो, एक कमंडल ले आओ। तो कमंडल आए और रुक्मिणी से कहा अपने पैर डुबो दो, यही पानी को फायदा करेगा। अरे हमको पाप में जाना है क्या? हम पैर डुबो देंगे, ये पिला दोगे, पाप में जाएंगे क्या? सब रानियां वहां से गायब हो गई। कहा हम नहीं डुबोएंगे, हम पैर नहीं डुबोएंगे, ये पानी पिलाओगे, हम पैर डुबोगे, पानी पिला दोगे तो क्या हो जाएगा? हम पाप के भागी हो जाएंगे। यानी भगवान के लिए भी पाप में जाने से कतराने लगा। भगवान के लिए दर्द मिट जाए तो पाप में जाना पड़े, जहाँ चाहिए अच्छे काम के लिए हैं। ये राह नहीं है फूलों की, इसमें कांटे ही मिलते हैं, बस लेकर दर्द जमाने का अब हिम्मत वाले, लेकर दर्द जमाने का अब हिम्मत वाले। ये राह नहीं है फूलों की, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे कांटे मिलते हैं, लेकर दर्द जमाने का बस लेकर दर्द जमाने का अब हिम्मत वाले।
दर्द है, इसके लिए पाप लगे या कुछ लगे। रानियां सब गायब हो गई, भगवान जी करार है चुप हो गए। वहां सन्नाटा देखा, कहा भगवान अब क्या हो, कहा आएगी, कोई ना कोई आएगा, हमारा प्यारा कोई आएगा। राधे जी तोड़ती, क्या हुआ क्या हुआ बाबा क्या हुआ? अरे भगवान के पेट में दर्द है। कहा क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर नहीं, अब कोई अपने प्रेमी के कमंडल में पैर डुबो दे, वही जल पिला दो। लाओ, राधे ने पैर डुबो दिया और जल पिला दिया, तो ठीक थे ही। बात समझ में आई? अपने प्रेमी को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े। प्रेमी क्या? अपने प्रेम को बचाने के लिए, समझ गए ना? अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। जान लीजिए प्रेम का दो स्वरूप है। एक वासना है जहां चाह हुआ करती है प्रेम देकर के, हम तो प्रेम करी थे, हमसे बोलते ही नहीं। अरे बोले चाहे खाक में जाए, आप करिए। प्रेम केवल एक मार्गी होता है, जान लीजिए, दो मार्गी नहीं होता। प्रेम एक तरफ से होता है। सासू चाहती है प्रेम बहू भी हमारी करे, पैर दबाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बात समझ गए? और बहू चाहे कि सासू हमसे प्रेम करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक तरफा प्रेम कीजिए, एक तरफा प्रेम करने वाला भगवान को ही प्रेम करता है और चाह करता है कि हमको ये वापस देंगे, तो फिर ये समझ लीजिए क्या हो गया, वो क्या हो गया, बिजनेस। पैसा दो सामान देंगे, है कि नहीं? वो क्या हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार नहीं चलता इस प्रेम के मार्ग में। तो सासू बहु प्रेम से रहे। यहाँ तमाम बहुएं बैठी होंगी, कथा श्रवण कर रही हैं और थके नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कुछ बुजुर्ग माताएं हमारी रो रही थी। कहानी कोई ऐसी है, संसार में ऐसा सबके हैं, हर घर में है ना। हमने गीत गाया ना, सास बहू करती है झगड़ा बेटा बाप, ये है घर घर की कहानी। तो कहानी है एक ही चीज, जाओ प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है जान जाओ, बस हम देंगे केवल, बस चाहना मत रखो। बहनों भाइयों, हमारे गुरुदेव ने कल प्रेम दिया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटे कोई कहे कि हमारा गुरु ज्ञानी है, कोई कहे हमारा गुरु जो है ज्ञानी नहीं है, मान लेना। आपका गुरु ज्ञानी है, गुरुदेव कहते हैं बेटे कोई कहे आपका गुरु ज्ञानी नहीं है, मान लेना। कोई कहे गुरु आपका तपोनिष्ठ नहीं है, मान लेना। कोई कहे गुरु आपका जो है क्या कहते हैं योग मूर्ति है, जो है मान लेना। कोई आपका कहे आपका गुरु ऋषि नहीं है, मान लेना। कोई कहे आपका गुरु लेखक नहीं है, मान लेना। लेकिन कोई कहे आपका गुरु प्रेमी नहीं है, ये कभी मत मानना। लिखा है गुरुदेव सबको प्रेम दिया है, लुटाया लुटाया। जो भी गया रोता हुआ हंसता हुआ आया कि नहीं आया? ऐसे दीजिए ना प्रेम को, अपने घर में लुटा दीजिए। बस प्रेम लुटाने की यही एक पहचान ले जाइए आज। कौन सी पहचान? कि हम तो प्रेम करेंगे, चाहेंगे नहीं। समझ गए? प्रेम करेंगे, चाहेंगे नहीं प्रेम वापस कि हमको मिले। चाहना तो रखो, है ना। हमारा तो सासू और ससुर से चाहना कहना यही है कि अपनी चाहें कम कर लोगे, घर में आपके परिवार में स्वर्ग रहेगा। बात समझ गए? एक क्षेत्र में गए थे, गांव का नाम देखिए क्या रहा, गोरैचा। वहाँ काफी भीड़ होती थी, आपकी तरह से काफी भीड़ होती थी वहाँ। तो वहां हमने जब गृहस्थ जीवन कथा कही यही, और सासू बहू की जाने कौन सी कथा कही थी, कथाएं इस प्रकार की हुआ करती हैं, कही हमने। तो जब कथा करके उठे हम, तो बाबा जी हमारे पास आए, बुढ़े थे बेचारे। आचार्य जी हमको बहुत बड़ा कष्ट है। मैं क्या कष्ट है? कहा आपने कथा कही बहुत हमको अच्छी लगी, हमको बहुत बड़ा कष्ट है। कहा क्या कष्ट है? कहा हमारी बहू हमको बहुत परेशान करती है, हमको भोजन नहीं देती। तो हमारा मन है कि हम घर से भाग जाएं कहीं, क्या हमने करना? तो भगवान कहलाओगे। घर से पलायन नहीं करते घर से पलायन नहीं कभी करिए।
घर में प्रेम वर्षा दिख रही है। बस एक ही काम करिए, क्या? हमने कहा चाहें कम कर लो। क्या कर लो? अपनी चाहें। बुजुर्ग माता पिता वही ठीक है जो अपनी इच्छाओं को दमित कर दे। बात समझ? बहू है नहीं हो? बहू है अभी नहीं है, नंबर आ रहा है। सैल बहन जी कहाँ बैठी? चली गई घर? सैल बहन जी कहाँ हैं? घर गई? दोनों लोग गए? अच्छा, चलो। जो अपनी इच्छाओं को मार दे वही सुखी है, बता रहे हैं। अपनी चाहों को मार दे, चाहों का गला घोट दे, बस वही सुखी। बात समझ रहे? अब मेरे भाइयों बहनों, हमने जीवन में साक्षात्कार के देखा है। अपने घर की एक घटना सुना दें आपको, अपने पे बीती हुई। हम एक दिन जो है, हमको घर से दुकान पे आना था लखनऊ से। दुकान खोलने का समय 8 बजे का है, होता है। तो 8 बजे पहुंचना था हमको। हमारे यहाँ था, हम बोलते नहीं 8 बजे तक, मौन रहते हैं। तो हमने स्कूटी अपनी उठाई, स्नान किया, पूजा किया, स्कूटी उठाई और चल दिए वहां से। अब हमारी धर्मपत्नी को नहीं मालूम है कैसे कहे जा रहे हैं जल्दी से। ये मालूम होगा जल्दी जाना होगा, जा रहे हैं। तो हमारी छोटी बहू है, वो जो है भ्रंत याद, हम वो कभी उसकी गलती नहीं है उसकी, हमने बताया भी नहीं। अब मौन था, क्या बता दें। तो हम जल्दी जल्दी चल के और गाड़ी निकाला और चले गए। कहाँ दूर तक आ गए? कम से कम 1 किलोमीटर आ गया। जैसे ऊपर फोन आ गया, हमने कहा क्या बात है बेटा? तब तक 8 बज चुका था। फोन उठाया, क्या बात है बेटा? पापा क्यों चले गए? खाना बता देते, बन जाता। हमने कहा बेटा कोई चाह नहीं खाने की, हमने चाहों का गला घोंट दिया है, चाह नहीं है। फूलों की इस पर कांटे ही मिलते हैं, चाह नहीं है। पापा कहाँ खाना लगाओगे? हमने कहा गुरुदेव ने खाना हमारा बना रखा है। कहाँ रखा बना करके? हमने कहा जो अमरूद लगते हैं, केला लगते हैं, फल लगते हैं, भगवान ने भेज दिया। गुरुदेव ने हमारे 5 रुपया फेंको, तमाशा देखो, खा लो, काम खत्म। क्यों हर समय चाह किया करते हो? हमने कहा बेटा देर होगी दुकान खोलना पापा के, अगर नहीं वापस आओगे तो अब मैं खाना नहीं खाऊंगी। वापस आ जाइए, 10 मिनट के लिए वापस आ जाइए। मजबूर कर दिया और हमको अपनी गाड़ी घुमानी पड़ी। घर गए और खाना लेने में लगे आधा घंटे। गायत्री माता की। हम कहा करते हैं क्या खाओगे? पता नहीं क्या खाओ, कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। बस एक चीज हम जो चाह करते हैं, दाल में नमक कम रखे भैया, बस इससे वो दुश्मन है हमारा, ठीक है ना। बाकी कोई चाह नहीं हमारी। क्या पूरी खाओगे? क्या खाओगे? कचौड़ी खाओगे? कुछ नहीं, कोई चाह नहीं। क्या खाओगे पूछा करेंगे हम, नहीं को पता नहीं, जो खिला दो, जो बना लो वही खा लेंगे। चाहों का गला घोंट दो, बुढ़ापे में वही सुखी रहेगा जो चाहों को मार देगा। बात समझ गए ना? ये हम आपको एक दे रहे प्रसंग। आप सभी बहनें, हमारी मेच्योर काफी बहनें, बहुएं भी हैं, बहनें भी हैं। जो बहुएं हैं और बहुओं को भी चाहिए अपनी सासू का ध्यान रखें, ख्याल करें। कैसे? एक कहानी और सुनिए। अपनी बेटी को कभी भी सर पे चढ़ा के नहीं रखना चाहिए। अपने बेटे को दुलार इतना मत दीजिए कि खोपड़ी पे चढ़ जाए। बस अपने बच्चे को पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन इतना दुलार मत कीजिए कि खोपड़ी पर सवार हो जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटा। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, एक बिटिया थी, बहुत नन्ही सी बच्ची।